ये तो बहुत छोटा इज्तिमा है दुनिया के नज़रों में। वडोनी तालुका, बीड़ तालुका, ऐसे बहुत अभी देख के 4-5 साल पहले औरंगाबाद में इतना बड़ा इज्तिमा होगा। बोला कि ये बाबरी मुंडे की किस्मत है कि इज्तिमा का जैसे पवित्र काम को ये जगह देने का हमारे को मौका मिल गया कि जो दुनिया में हर एक किस्म का आदमी रहते, कौन से धर्म का, कौन से जात का, हर एक दुनिया के इंसान के वास्ते इज्तिमा में दुआ की जो है ये इंसानियत का पैगाम पहुंचाने के लिए जो तो इज्तिमा रखा जाता है, ना कि हमारे इज्तिमा से जो तो कोई गलत संदेश जाए। जो है तो इज्तिमा ये पवित्र इज्तिमा होता है और इसके अंदर तुम कोई चीज़ जो तो फुकट नहीं लेते। तो मेरी ज़मीन आप फुकट क्यों लेते हो? एक काम करो, मुझे 10 रुपये इसका किराया दो। ये आपने जो सवाल पूछा कि किस तरह से आपने ज़मीन इज्तिमा की वजह से दी है, लेकिन मैं इसको खुद की बोले तो ये मानता हूँ कि किस्मत मानता हूँ कि एक मेरी जो ज़मीन है और मेरी जो जगह है, वो जगह कुछ तो भी अपने एक पवित्र काम के वास्ते ये काम को आ रही है, और उसकी वजह से सभी लोगों ने अपनी जगह वो काम को पवित्र काम के लिए चुनी, और उसके जगह पे एक ऐसा बड़ा इज्तिमा अपने बीड़ तालुका, वडोनी तालुका का हो रहा है। उसे मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मेरी जगह उनके इज्तिमा के काम आ गई। जैसा ये देखो कि जो आपने सवाल पूछा कि बीजेपी मुस्लिम, ये राजनीति की बात अलग रहती है। सबसे बड़ी बात ये दुनिया में इंसानियत रहती है। राजनीति हर एक आदमी, हर एक पार्टी अपने फ़ायदे की वजह से जो कुछ चीज़ें डिसीजन लेती है या कुछ वातावरण फैलाती है, अपने फ़ायदे के हिसाब से करती रहती है। लेकिन जो हमारा वडोनी तालुका है, मेरे बचपन से मेरी जो परवरिश या वडोनी में मेरा जन्म हुआ, यही परवरिश हुई वाली है, और बचपन से ही मेरे जो आना जाना, ईद रंधे हो या दिवाली रंधे हो, जो हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई है हमारे, सब ईद का त्यौहार रहा तो भी हमारी पूरी फैमिली, बाल बच्चा, औरतों के साथ पूरे मुस्लिम लोगों के यहाँ ईद मनाने जाती है। और दिवाली रही तो भी दिवाली में ही हमारे पूरे मुस्लिम भैया, हमारे सब उनके घर वाले, सब बीबी बच्चे औरत सब अपने यहाँ दिवाली मनाने हमारे यहाँ आते हैं। बोले तो एक आपस में पहले से ही हमारे यहाँ, हमारे इसमें एक इंसानियत का नाता है। क्या रहता है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ठीक है, हर एक को अपने अपने धर्म पे फक्र रहता है, हर अपने धर्म के हिसाब से चलना पड़ता है, और सही में धर्म सबसे बड़ा, सबसे इंसान सबको रहता ही है। लेकिन जब अपन ये दुनिया में अपन को ऊपर वाले ने जब पैदा किया है, अपने को यहाँ जगह दी है, तो अपने को सबसे पहले इंसान बन के जीना पड़ता है। और जो ऐसे इज्तिमा, कहाँ हिंदू धर्म में सप्ताह, कहाँ कुछ कीर्तन होते, तो वही कहते कि अपने धर्म के वास्ते और अपने कौम के वास्ते कुछ अच्छा सिखाना। जो लोग जैसे हिंदू धर्म में सप्ताह करते हैं, कुछ प्रोग्राम करते हैं, वैसे ही इज्तिमा का वही ये रहता है कि जो अपने समाज में जो पीछे लोग हैं, जो समझो अपना धर्म का पालन नहीं करते या कुछ ना कुछ अपने धर्म के हिसाब से जो करना पड़ता है, जो चीज़ें जो हिंदू धर्म में सप्ताह लेके महाराज लोग बोलते हैं, वैसे ही मौलाना साहब वगैरह सब यहाँ, आमिर साहब, ये सब अपने सब लोगों को कि अपनी तरकीब कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए, कैसे बढ़ावा, अपने फैमिली को कैसा संभालना चाहिए, अपने कुछ वो अपने व्यसन बोलते हैं कि वो व्यसन वगैरह कैसे अपने छोड़ने चाहिए, उसकी वजह से जमाता तैयार करना, वो लोगों को व्यसन में से बाहर निकालना, ये सब ये जो चीज़ें रहती है ना, ठीक है, धर्म दो अलग अलग है, हिंदू मुस्लिम धर्म दो अलग है, लेकिन दोनों का इज्तिमा का और उनका सप्ताह का जो कार्यक्रम रहता है हिंदू में और मुस्लिम में इज्तिमा का, दोनों का मकसद एक ही है कि ये सब ये करके लोगों के दिलों में सब यहाँ से जो कोई बुरी बातें हैं, जो अपने अंदर जो बुरी बातें समाज में फैल रही है, बुरी बातें, कुछ आदत लग रही है बुरी चीज़ें की कौन सी, तो वो आदत है उनके ख़त्म होना, उनको 4 लोगों में और अपने पूरे इसको कौम को यहाँ सपोर्ट करना, और सबके साथ एकजुट हिंदू मुस्लिम भाई बन के। अभी ऐसा कोई भी दुनिया में, ये तो बहुत छोटा इज्तिमा है दुनिया के नज़रों में। वडोनी तालुका, बीड़ तालुका, ऐसे बहुत अभी देख के 4-5 साल पहले औरंगाबाद में इतना बड़ा इज्तिमा होगा, लेकिन इज्तिमा में ऐसा वो गैर जिम्मेदार करते, क्योंकि पॉलिटिकल लोग का उनके हिसाब से वक्तव्य रहता है। लेकिन इज्तिमा एक ऐसी चीज़ है कि ऐसे इतने लाखों करोड़ों लोग इज्तिमा में जमा होते हैं, लेकिन वो एक ये रहता है कि उसमें कुछ लोगों को अपने मकसद से ये करना। लेकिन आप जो पार्टी ये वो बाद में चीज़ रहती है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता हूँ, और हमारी जो परवरिश हुई है वो पूरी अपने बीड़ जिले के भूमिपुत्र गोपीनाथ रावजी मुंडे साहब, इनके यहाँ से परवरिश हुए। और मुझे याद है, मेरे को खुद को वोट नहीं था,
2009 में जब गोपीनाथ राव जी मुंडे साहब यहाँ खड़े रहे थे भीड़ से, और जब खड़े रहे थे तो इतना वातावरण बुरा बन गया भीड़ जिले में कि हालांकि जो अभी वातावरण आपके सवाल के हिसाब से बोलने का है कि नरेंद्र मोदी पहले पंतप्रधान 2009 में बने और वही चुनाव में मुंडे साहब को पहला चुनाव यहाँ लोकसभा का लड़ना पड़ा। लेकिन आप गर्व से मुस्लिम भाइयों के ये करता हूँ कि सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज मुस्लिम समाज ने अभी तक मुंडे साहब को और बीजेपी के कमल को दिया, क्योंकि मुस्लिम समाज पार्टी या कोई नहीं, इंसान और जो आदमी अपने वास्ते काम करता है, जो आदमी अच्छा है वो हिसाब से काम करता है। राजकारण के तरीके से, पॉलिटिक्स की वजह से ये चलता रहता है। इसकी वजह से आपने जो सवाल पूछा कि जगह, मैंने तो आपको पहले ही बोला कि ये बाबरी मुंडे की किस्मत है कि इज्तिमा का जैसे पवित्र काम को ये जगह देने का हमारे को मौका मिल गया, और इससे सबकी जैसे ये जो लोग सब जमा होके दोनों तालुके के खुद के वास्ते जमा नहीं होते, पूरे अपनी दुनिया है इसके दुआ देने के वास्ते जमा होते कि सब आप जब भी दुआ सुनेंगे तब भी दुआ जिसको समझती है और जो भी कुछ दुआ के ऊपर जिसको समझते हैं उनको पूछो कि जो दुनिया में हर एक किस्म का आदमी रहते, कौन से धर्म का कौन से जात का, हर एक दुनिया के इंसान के वास्ते इज्तिमा में दुआ करी जाती है कि इनको बरकत मिले, इनको बढ़ोतरी मिले, इनकी तरक्की हो। ये दुआ पूरे दुनिया के वास्ते इज्तिमा के अंदर सब लोग करते हैं। इसकी वजह से ये जगह, ये लोगों के दुआ के वास्ते, ये दुनिया के दुआ देने के लिए ये जगह मेरी यहाँ लोगों ने चुनी, ये मेरी किस्मत मानता हूँ। वड़वनी शहर के अंदर 2 तालुके का जो तो इज्तिमा होने जा रहा है, जिसकी तारीख 18-19 है, यानी शनिचर और इतवार का जो तो इज्तिमा होने जा रहा है, जिसके अंदर कमोबेश 60 या 70 हज़ार लोग जो तो आने वाले हैं, जिसका इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो चुका है। अब जो है तो सिर्फ कुछ वक्त बाकी है जो कि इज्तिमा चालू हो जाएगा, और पूरा जो तो बीड़ शहर, बीड़ तालुका, वड़वनी शहर, वड़वनी तालुका, जितने भी मुस्लिम भाई हैं ये सब जो तो पूरी तरीके से 100% जो तो इज्तिमा के अंदर आने वाले हैं, और उनके आने के अंदर जो है तो इंतज़ाम में कोई कमी ना रहे। इस वजह से वड़वनी शहर के पूरे नौजवान, पूरे ज़िम्मेदार कमोबेश 15-20 दिन से जो है तो लगातार जो है तो इज्तिमा गाह के अंदर मौजूद है, और पूरी जो है तो ज़िम्मेदारियों को जो तो अपनी ज़िम्मेदारी समझकर जो है तो पूरा काम को अंजाम दे रहे हैं। कुछ काम बाकी है, लगभग पूरा होने में है। इंशाअल्लाह आज रात तक जो तो पूरा काम हो जाएगा। इस लिहाज से लगभग जो तो इज्तिमा की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मैं सिर्फ जो तो आने वालों से ये कहूँगा कि इज्तिमा जो है ये इंसानियत का पैगाम पहुँचाने के लिए जो तो इज्तिमा रखा जाता है, ना कि हमारे इज्तिमा से जो तो कोई गलत संदेश जाए। अगर इंसानियत का पैगाम, अच्छाई का पैगाम देना है तो हमारे अखलाक, हमारे किरदार जो तो लोगों को बताना पड़ेगा। और हमारे जो तो अखलाक ये है, हमारी सिखावट और हमारे इल्म के अंदर ये है, हमें ये सिखाया जाता है कि तरतीब किसे कहते हैं, अखलाक किसे कहते हैं। अखलाक हमारी ये हो कि लोग हमको देख के जो तो सबक ले, ना कि हमको देख के जो तो लोग नाम रखे। आने वाले जो तो अदब के साथ आए, गाड़ियाँ जो तो रोड से भगाए ना, दम से चले। जिस तरफ आपकी पार्किंग तय की है उस तरफ जो तो पार्किंग के अंदर गाड़ियों को लगाए। और हमारा मकसद है सिर्फ इज्तिमा के अंदर पहुंचकर जो तो इज्तिमा के अंदर होने वाले बयानात को पूरी तरीके से सुनना है, और ख़ास करके जो तो 19 तारीख के रात की जो तो दुआ के अंदर सबको शामिल होना है। इसी तरीके से मैं जो तो ये ज़मीन के जो मालक है जिनसे आपने अभी बात की है, ये जो ज़मीन के मालक है जिन्होंने जो है तो इज्तिमा के लिए जो तो जगह दी है, कमोबेश 35 से 36 एकड़ ज़मीन है, जिसके अंदर तकरीबन जो तो इज्तिमा को लगने वाली चीज़ों में से 70% जो तो चीज़ें अवेलेबल थी। यहाँ जब जगह जो है तो हमारे ज़िम्मेदारों ने जगह को तय किया तो पूरे जगह का जायज़ा लिया गया, पूरे जगह को जो तो पहले जो तो देखा गया, और देखने के बाद जो तो कई जगह जो तो उनको बताई गई थी, 2-3 जगह बताई गई थी, उसके अंदर से ये जगह मुंतखब हुई, चुनी गई। जब चुनी गई तो उसके बाद जो है तो क्यों चुनी गई, ये ज़िम्मेदारों ने बताया कि कहा इसके अंदर जो है तो 70% पहले से ही जो तो तैयारी है। पानी का जो तो बिल्कुल नज़्म पूरा यहाँ पर मौजूद है। ये 35-36 एकड़ ज़मीन के अंदर कमोबेश 6 जो तो पानी के बोर है, जो रात ना दिन जो तो पूरी तरीके से जो तो फुल चलते हैं। उसके बाद एक जो तो यहाँ बड़ी की बड़ी एक बॉडी है जिसके अंदर जो तो आज भी 7 से 8 परस जो तो पानी मौजूद है,
जो पूरे इज्तिमा को पानी जो तो काफ़ी हो जाएगा, काफ़ी बहुत पानी की जो तो यहाँ पर जो तो सहूलत आसानी से होगी। उसके बाद में आपको जैसे लग रहा है कि यहाँ पर जो तो एक 240 बाई 150 का जो तो शेड है पत्थरों का, जिसकी वजह से जो तो पिंडाल डालने की हमें को जो तो ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद जो तो साफ़ सफाई के अंदर जो अक्सर हमारा जो तो अखराजात होते हैं, खर्चा होता है, वो साफ़ सफाई का खर्चा हमारा पूरा बचा। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जिसने हमको ज़मीन दिया है, हम उनके जब तो सब मुस्लिम जो तो आवाम, तालुके के आवाम, बीड़ ज़िले के आवाम जो है तो शुक्रगुजार इस बात के लिए है कि जगह तो दी है, ये उनको जो तो उनकी अपनी खुशनसीबी समझते हैं, ये उनकी बड़ी बड़प्पन है। लेकिन उससे बेहतर मैं बड़ी बात आपको ये बताऊं कि ये 3 भाई है और इनके वालिद साहब है। इनके वालिद साहब का नाम राजबू मुंडे है और उनके 3 फर्जंद है, जो कि दिन रात जो है तो इज्तिमा गाह के अंदर बैठे हैं, अपने पूरे कारोबार को आगे पीछे करके जो है तो पूरे यहाँ पर बैठे हैं। जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कोई ना कोई जो तो उनके घर का जो तो अवेलेबल आदमी होता है और वो उस चीज़ को पूरा कर लेते हैं। आपको पता तो पहले से 70% की चीज़ें थी, लेकिन जब हमने मेहनत चालू करी तो और 10% की चीज़ें जो तो उन्होंने हमको जो तो उपलब्ध करके दी है। बतलाने का मकसद ये है कि अखराजात जो होते हैं, खर्च जो होता है, 90% खर्च जो हो तो इनका अपना है और ये किसी चीज़ का मुआवजा लेते नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। और एक मरतबा जो तो हमारी जो तो बाबरी मुंडे साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि देखो क्या रहता मालूम क्या, कि जिसके दिल के अंदर जो है ना तड़प होती है, जिसके अंदर प्यार होता है, जिसके अंदर मोहब्बत होती है, जिसके अंदर नफरत नहीं होती है ना, वो ये बातें समझ सकता है और ये बातें कर सकता है। उसने कहा कि इस्माइल, तुम्हारा जो है तो इज्तिमा, ये पवित्र इज्तिमा होता है और इसके अंदर तुम कोई चीज़ जो तो फुकट नहीं लेते, तो मेरी ज़मीन आप फुकट क्यों लेते हो? एक काम करो, मुझे 10 रुपये इसका किराया दो। कितना मांगे? 10 रुपये किराया दो, ताकि जो तो तुम्हारा भी जो है तो काम पूरा हो जाए और तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाए। इसलिए मैं पूरे जो है तो आवाम से एक ही गुजारिश करूँगा कि हमारा इज्तिमा जो है तो इंसानियत के पैगाम का है, हमारा इज्तिमा जो है तो लोगों को अखलाक बतलाने का है, हमारा इज्तिमा जो है तो गंदी ज़िंदगी को पाक करने का है, हमारा इज्तिमा जो है तो दिलों के अंदर से बुराइयां निकाल के अच्छाइयों को लाना है, हमारा इज्तिमा जो है तो हिंदू मुस्लिम के जो तो मिलाप का प्रोग्राम देता है, संदेश देता है, हमारा इज्तिमा जो है तो पूरे हिंदुस्तानियों के साथ जो है तो कैसा सलूक करे इसका जो तो सबक हमको देता है। इसलिए हम जब भी इज्तिमा के अंदर आने की जो तारीख हमारी तय है, आते वक्त जो तो इंसानियत का पैगाम दे, आते वक्त होशियारी से आए। जिस तरीके से जो तो यहाँ का नज़्म है, उस तरीके से जो तो नज़्म के ज़िम्मेदार जो भी कहेंगे उसके उनके हवाले आप हो जाए। इंशाअल्लाह जिस तरीके से आप आसानी से आओगे, उसी तरीके आसानी से आपको जो तो छोड़ा भी जाएगा, आप उस तरीके से जो तो घर पे पहुँचेंगे। इसलिए जो तो सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो भी होगा इंशाअल्लाह जो तो नज़्म के हिसाब से आप जो तो साथ देंगे। मेरा नाम इस्माइल पठान।